सबसे पहले के जी आपसे शुरुआत, और जर्मनी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? उनका एग्जैक्ट बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जर्मनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि फैसला टिकेगा या नहीं, या उनकी संसद सदस्यता रद्द होने का आधार था अथवा नहीं। हमें इस बात की अपेक्षा है कि राहुल गांधी के मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़े मानक लागू होंगे। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं दीपक जी पूरे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। बहुत ही सुखद दिन और बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला यह पर्व, मैं सारे देशवासियों को इसका शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और थोड़ा इको हो रहा है, कहिएगा सिस्टम से ठीक है? मैं बोल देता हूँ, प्लीज सिस्टम ठीक करिए इसको। और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व आज जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भारत में एक सशक्त लोकतंत्र है। यह जो आज बयान आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारे यहां से भी इसको कहा गया है कि विदेशी जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप न भारत की 130 करोड़ जनता यहां बर्दाश्त करेगी। लेकिन आज एक बात तो स्पष्ट हो गया है दीपक जी, जो बात हम बार बार कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है ये विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिली हुई है और उस षड्यंत्र का ये हिस्सा है। आज ये बात स्पष्ट हुआ है। ये झूठ बोल रहे थे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं कहा। बार बार क्लिपिंग भी सारे चैनलों ने दिखाई और आज वो प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है। तो मैं आज कहूंगा 130 करोड़ भारतीयों से कि ये जनशब्दों और ये जो मीर जाफर हैं, इनकी करतूतों को पहचानिए, इनकी करतूतों को समझिए कि आज एक सशक्त स्वतंत्र भारत के अंदर किस ढंग से विदेशी हस्तक्षेप कराने की कोशिश कर रहे हैं, किस ढंग से जो है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए ये विदेशी षड्यंत्र के साथ जुड़े हैं। ठीक है, सीधे प्रोफेसर साहब से जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या विपक्षी पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? मैं आऊंगा के भाई, फिर आऊंगा आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास। प्रोफेसर साहब बताइए। नवल किशोर जी, देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर विश्व में कहीं मोदी जी की तारीफ होती है तो उसको स्वीकार करने में इन्हें एकदम एक सेकंड भी नहीं लगता है, और पूरा दिन रात उसको मामला बनाकर और अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में, विश्व गुरु सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई बात कही जाती है जो कि यहाँ के प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर है, तो कहते हैं कि ये देश का आंतरिक मामला है। लोकतंत्र विश्व का मामला है, किसी व्यक्ति और किसी देश का मामला थोड़े है। जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई थी वो लोकतंत्र के लिए लड़ी गई थी, बचाने के लिए लड़ी गई थी। ये कौन नहीं जानता है, इतिहास के पन्नों पे रिकॉर्डेड है। और जब लोकतंत्र की अगर कोई बात कह रहा है, कहीं से भी बात कर रहा है, तो उसके तथ्यों पर ध्यान देके और साबित करने का कोशिश करना चाहिए कि आप सही हैं या गलत। कोई बात अगर कह रहा है कि यहाँ पे किसी, ये तो यहाँ का एक एक व्यक्ति जानता है, एक एक दल जानता है कि भाजपा जो है अलोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में शासन करने का क्या एक माहौल तैयार कर रही है। और पिछले 8 साल से विकास, सबका साथ सबका विकास को छोड़ के सबके पीछे लग गई है, यह बताने के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में कि हमारे यहाँ हमारे अलावा कोई भी दल, कोई भी नेता जो है वो सबसे भ्रष्ट है। ये कहाँ का मैं सीधे जवाब ले लेते हैं। नवल किशोर जी पॉइंटेड बात बोली, के शर्मा जी जवाब दीजिए। क्या आप तमाम विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं? ये इनका आरोप है, और आप गैर लोकतांत्रिक तरीके से आगे शासन करना चाहते हैं। देखिए, तमाम विपक्ष का तो विषय ही नहीं है। जो चोर हैं, वो जो भ्रष्टाचारी हैं, वो तो देश के कानून के दायरे में आएंगे ही। अब इनके नेता ने चारा घोटाला किया तो जेल में है, जेल गए, और फिर जेल से ही कई बार बाहर भी है। तो इस देश के न्यायालय प्रक्रिया पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता दीपक जी। यदि आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपने किया तो सजा होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि एक प्रोफेसर, पढ़ा लिखा आदमी इतने जो है इस स्तर की बात कर रहे हैं। क्या आप भारत के न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते? आप भारत के न्यायालय पर विश्वास नहीं करते? जर्मनी का बयान क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। विदेशी हस्तक्षेप के शर्म तो आपको आती नहीं है।
विदेशी बेशर्म तरीके से ज्ञान का प्रवाह करते हैं। आपको शर्म तो आती नहीं है। सुन लीजिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं मैं सबको पूरा मौका देता हूं। शर्मा जी कंक्लूड करिए। इसका दीपक जी, इसका सीधा आशय है कि आरजेडी जो है वो विदेशी हस्तक्षेप के पक्ष में है। ये स्पष्ट है इनके बयानों से ना। ये क्या कह रहे हैं कि विदेश यदि यहां पर हस्तक्षेप करे तो हमें मंजूर है। आज भारत के न्याय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं, भारत के जो है विभिन्न जो संवैधानिक संस्था है उस पर आपका भरोसा नहीं। अरे आप अंदर लड़िए ना हमारे साथ विपक्ष के रूप में। विदेशी मीर जाफर की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? क्यों जचंदों की उसमें जा रहे हैं? क्यों विदेशी षड्यंत्रकारियों ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। एक एक कमेंट सबका फिर मैं बात करूंगा। अनुराग जी, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं भारतीय लोकतंत्र में, यह आरोप लगा रही है शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत अपने आप को देश समझ लेती है, जैसे कहीं फंसती है। यही लोग तो हल्ला मचाते थे जब विदेश में कहीं पे इनकी रेटिंग ऊपर उठ जाती थी तो सारा दिन चिल्लाते थे कि देखिए विदेश की रेटिंग में हमारा भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कितनी हो गई। तो आपने ही तो ये बढ़ावा दिया है ना, तब आपने क्यों नहीं उस समय टोका कि वे विदेशी लोग जो हमें रेटिंग देंगे हम नहीं मानेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, हमारा हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारी रेटिंग देने वाले ये कौन होते हैं? हमारी रेटिंग देगी तो हमारी देश की जनता देगी, जनता तय करेगी कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। भाई जनता तय कर ही रही है ना 9 साल से। सुन तो लीजिए, और लोकतंत्र जनता तो तय कर ही रही है ना भाई, क्या नहीं तय कर रही है जनता? अब बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बात है, तो ना मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता नहीं तय कर रही है क्या भारत का लोकतंत्र? क्या ऐसा कहीं हुआ है कि तय नहीं कर पा रही है जनता? जबरदस्ती हो रही है जनता के साथ? क्या ऐसा कहीं हुआ है? इसका जवाब दीजिए। जनता तय करेगी 2024 में अपने वोट के माध्यम से। 2022 में भी कर दिया, 2019 में भी कर दिया, 2017 में भी कर दिया। ठीक है, तो जनता ही तय कर रही है ना, तो जनता आगे भी तय करेगी। तो जनता तय कर देगी कि भैया यहाँ पे जब जनता तय ही कर रही है तो फिर लोकतंत्र पर हमला किस बात का? हमला इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया, लेकिन वो जनता के साथ क्या कर रहे हैं? पलट के जनता को क्या दे रहे हैं? दुख और तकलीफ। जनता ने तो आपको वोट दिया था कि आप किसान की इनकम दुगनी करोगे, तो आपने किया क्या? तो नहीं किया ना। क्यों चुन लिया? अरे उत्तर प्रदेश में इनको बताइए ना। अरे बोल इतनी दुख और तकलीफ है। अरे बोल लूं फिर उसके बाद आप टोक दीजिएगा। हम दिक्कत यह है कि विपक्ष बोलता है तो आप भी चिल्लाएंगे तो विपक्ष की आवाज कहां जाएगी? ना संसद में जाने देंगे, ना डर गया डॉक्टर साहब, के बाहर जा पाएगी, ना टीवी में जा पाएगी, तो कहां जाएगी बताइए दीपक जी? अब टीवी में बोलेंगे तो भी अगर हम आवाज को नहीं जाने दिया जाएगा तो हमारी बात कहने नहीं दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जनता ने आपको वोट दिया, तब जनता को आपने क्या सपना दिए थे कि हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, जो आपका गैस सिलेंडर है एकदम सस्ता हो जाएगा। तब थोड़ी बोला 1200 रुपए का हो जाएगा। तब आपने थोड़ी बोला था कि हम यहाँ 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। ये नहीं बोला था जो रोजगार हो भी बेरोजगार हो जाएंगे। यही तो हुआ ना लास्ट में, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए। रोजगार तो गया गया। डीजल पेट्रोल सस्ती करने की बात की थी, 100 पार कर गया। किसान की इनकम दुगनी की बात थी, वो धरने पे बैठ गया। दुगनी तो छोड़ो, वो बेचारा मारा मारा घूम रहा है। तो ये हालत आप जब देश के अंदर करेंगे और ये करेंगे कि आप विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे। मैंने पहले बोला था, फिर बोलता हूं, विपक्ष का भी इस लोकतंत्र में उतना ही अधिकार होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। और सत्ता पक्ष की लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बात सुने, क्योंकि विपक्ष आपके साथ ताल में ताल मिलाएगा, क्योंकि आप उसका सम्मान करोगे। मुझे अब एक बात का जवाब दे दीजिए, दिल से दीजिएगा। आपने कहा मुझे बोलने दे, मैंने आपको बोलने दिया, ठीक पूरा बोलने दिया है ना। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताइए कि इतना बुरा कर दिया इन्होंने, रोजगार नहीं दिए, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोजगारी है, रोजगार छीन लिए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, सब कुछ हो गया। बिल्कुल। फिर भी 2017, 2019, 2022 में ये जीते कैसे? अब जवाब दे रहा हूं। हाँ। और सुनिएगा, और जब मैं जवाब अच्छा दूं तो जरूर हमें बधाई जरूर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले से ही बधाई दे देता हूं। बधाई देने में मैं कंजूसी करता ही नहीं हूं। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बदली गई? क्या लोकतंत्र? अरे उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, जहां पूरी बात होने दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में भी आऊंगा, पहले बात तो पूरी कर लूं। मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गिराई गई, किस तरह से विधायकों को 5 स्टार होटल में रखा गया, किस तरह से तोड़फोड़ हुई। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? क्या लोकतांत्रिक तरीका है जो महाराष्ट्र में हुआ? किस तरह से 40-50 विधायक इधर से उधर से इधर हो गए, और जो भ्रष्ट, जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कहती थी, वो सिंधे गुट के साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं। अब वो पाक साफ हो गए। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? गोवा में जो हुआ था क्या लोकतांत्रिक तरीका है? मैं आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की, उसकी बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आप अगर